तो अमानित्व से शुरू किया और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, यहाँ तक 20 साधन बताए। तो ये देहाभिमान को मिटाने के साधन होने से इनको ज्ञान नाम से कहा गया, और इससे विपरीत जो है उनको अज्ञान कहा जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो एक बार फिर इनका संक्षेप में शुरू से वर्णन कर लेते हैं। अमानित्व, अपने में श्रेष्ठता का अभाव या श्रेष्ठता का भाव न होना। अदम्भित्व, दिखावटीपन न होना। अहिंसा, अर्थात किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट न देना। शांति अर्थात क्षमा, अपने अपराध करने वाले के प्रति भी दंड देने का कोई भाव न होना। आर्जव, शरीर की वाणी की सब तरह से सरलता। आचार्य उपासना, गुरु की सेवा। शौचम, बाहर भीतर की शुद्धि। बाहर की शुद्धि होती है जल मिट्टी से, और भीतर की शुद्धि होती है मनुष्य के भावों को शुद्ध रखने से। तो सब तरह से शुद्धि, शौचम। स्थैर्यम अर्थात स्थिरता, जल्दी से अपन कहते हैं ना कि ये तो जल्दी से ही क्रोधित हो गया, तो स्थिरता का भाव, धैर्य का भाव, स्थैर्य। आत्म विनिग्रह अर्थात मन को वश में रखना। ये बातें भगवान ने 7वें श्लोक में बताई। ये सभी देहाभिमान दूर करने के लिए आवश्यक है। 8वें श्लोक में इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियों के विषयों में राग रहित होना अर्थात वैराग्य होना। अनहंकार अर्थात अहंकार का अभाव। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अर्थात जन्म में दुख है, मृत्यु में दुख है, बुढ़ापे में दुख है, और शरीर में रोग आ जाए तो दुख है। इस तरह से जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार समझना। तो महाराज जी ने इसमें उदाहरण भी दिया है, जैसे कुम्हार है वो आवा में मटका को पकाता है, ऐसे ही जन्म से पहले माता के उदर में बच्चा जठराग्नि में पकता रहता है। तो इसलिए जन्म में भी जो तकलीफ है, और इसके बाद में इसका साधक विचार करता है, फिर वो ये विचार करता है कि जन्मता है उसको मरना ही पड़ता है। तो मृत्यु के समय कहते हैं कि हजारों बिच्छू शरीर में एक साथ काटते हो, ऐसी पीड़ा होती है। फिर जो उम्र भर कमाया हुआ धन मकान परिवार, इससे वियोग होता है, तो बड़ी भारी कष्ट की बात लगती है उसको, क्योंकि ममता और आसक्ति छोड़ी नहीं। और वृद्धावस्था में तो सब तरह से सारे अंग शिथिल हो जाते हैं और सारे शरीर में पीड़ा व्याप जाती है। तो ये वृद्धावस्था कई प्रकार से दुख